नमस्कार, एचएससी मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेनली किस तरह से बैचिंग प्लांट का इरेक्शन करते हैं और किस तरह से उसका क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हमको लेना होता है और इसके लिए जो प्रोडक्शन इसका होता है तो उस टाइम में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने के बाद हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी हम मेनली जानना था ये कि बैचिंग प्लांट का इरेक्शन और ऑपरेशनल करने के लिए हम लोग को क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ता है और ऑपरेशन पीरियड में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग को रहता है और इसका इंस्पेक्शन किस तरह से हमको करना है। देखो, बैचिंग प्लांट का है ना, इंस्पेक्शन करना है तो सबसे पहले जैसे सारे सेफ्टी ऑफिसर्स को कैसे इंस्पेक्शन करना है, क्या क्या चेक करना है, तो सबसे पहले बैचिंग प्लांट का स्ट्रक्चर को आपको देखना पड़ेगा। तो बैचिंग प्लांट के लिए स्ट्रक्चर के लिए 2 साइलो का पॉइंट, दूसरा ये मिक्सर का पॉइंट, तीसरा इधर कंट्रोल पैनल जहाँ से पूरे बैचिंग प्लांट कंट्रोल होता है, उधर रैम्प और उधर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ। ये 3-4 ये, और इधर में इसके लिए कंस्ट्रक्शन व्हीकल पार्किंग। अभी हम यहाँ से चालू करते हैं एक एक पॉइंट से। यहाँ देखिए, इसके लिए एक साइलो का फाउंडेशन इधर बना हुआ है, दूसरा साइलो का फाउंडेशन ये है जिस पे एक साइलो है यहाँ पे। इसमें सीमेंट को फिल करता है, बल्कर आके इधर फिल करता है। तो सबसे पहले जब भी इरेक्शन इसका बैचिंग प्लांट का कमीशनिंग या जब भी इंस्टॉलेशन करेंगे उसके पहले फाउंडेशन जो ड्राइंग के हिसाब से सब लोग करता है, यहाँ पे किया हुआ है। इसमें मेजर क्या देख करना है कि जब भी बैचिंग प्लांट का ये आपका साइलो का इरेक्शन हो जाए तो इसमें हम लोग ये देखिए अर्थिंग को हम लोग यहाँ पे देंगे। क्यों देंगे? इसके साइलो का अर्थिंग देना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि एक जो भी एक एनर्जी एक सोर्स से दूसरे सोर्स में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो स्टैटिक एनर्जी होता है तो उसको हम लोग ग्राउंड में देना जरूरी होता है कि कोई भी तरीके का कोई ऑकरेंस ना हो। इसके लिए इसका अर्थिंग पॉइंट देंगे। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में पुश करके मैकेनिकल से पुश कर रहा है, इसके लिए देना जरूरी है। दूसरा इसका और दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी आज देखिए ये है एडमिक्सचर केमिकल कंक्रीट में मिक्स करने के लिए। तो इसमें क्या हमको देखना है कि 2 चीज़ है कि यहाँ पे पहले इसका MSDS है कि नहीं। MSDS को हम चेक कर लेंगे। MSDS के साथ साथ जब भी केमिकल का स्टोरेज आप कर रहे हैं तो केमिकल के स्टोरेज के लिए यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे। बॉन्ड बनाने का मीनिंग ये है कि जब भी स्पिलेज होगा तो इसके अंदर होगा और इसके अंदर सेंड का वेट करेंगे। इस सेंड इसको ऑब्जर्व कर दे और इसको सेकेंडरी कंटामिनेट के लिए ऐसा प्रोसेस करेंगे कि ताकि केमिकल इससे बाहर ना जाए। और बेटर क्या होता कि यहाँ पे एक और सेकेंडरी पीट बना दिया था, स्टोरेज होगा तो यहाँ पे आके ये होता। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको इसको कंटामिनेट करने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा, MSDS देना पड़ेगा। अब देखिए, अब चलते हैं हम इधर में हम आएंगे तो ये अपना मिक्सचर के लिए फाउंडेशन बना और यहाँ पे ये सेटअप सेट हुआ है। आगे में हम चलेंगे तो कंट्रोल पैनल है। अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि एट प्रेजेंट में अपना मिक्सिंग अंदर में चल रहा है, इसका ब्रेकिंग चिपिंग वर्क चल रहा है। तो हम सब से को क्या अभी चेक करना है कि जब भी चिपिंग हो तो आपका लोटो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लोटो में क्या करना है, आओ आपको दिखाते हैं लोटो में कि जो कंट्रोल पैनल है, मेन पैनल है, वहाँ पर आपको लोटो लगा होना चाहिए और उसका 2 की, एक की कभी भी सेफ्टी ऑफिसर को अपने पास ही रखना, दूसरा की ऑपरेटर के पास रहेगा ताकि कोई भी कंट्रोल पैनल को चालू ना करे कि कोई ऑकरेंस हो चिपिंग के दौरान। और आपको दिखाते हैं कि ये कंट्रोल पैनल है और कंट्रोल पैनल में यहाँ पे लोटो का इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ। ये करना जरूरी है और इसका रिकॉर्ड भी करना जरूरी है कि कितने बजे लोटो लगा और क्या पर्पस है। इसके लिए परमिट के साथ साथ लोटो भी इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। इसके बाद अगला पार्ट में आएंगे तो इसका एडवांस फीचर में क्या है कि जब भी ऑपरेट करते हैं हम लोग तो बैचिंग प्लांट ऑपरेट करते हैं तो एडवांस फीचर में हम लोग यहाँ पे देते हैं एक कन्वेयर बेल्ट को कंट्रोल कर सके। इसके लिए हम लोग यहाँ पे पुल कोड स्विच देते हैं। ये हर एक जगह के लिए, हाँ, इमरजेंसी के लिए, इनकेस इमरजेंसी कोई हो जाए तो पुल कोड स्विच देना जरूरी होता है। इनकेस इमरजेंसी हो जाए तो इसको आप एक बार पुल करेंगे, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक कोड है लिमिट स्विच, यहाँ पे ये कट ऑफ हो जाएगा, पूरा कन्वेयर बेल्ट आपका रुक जाएगा। ये इसलिए अभी मैं आपको चला के नहीं दिखा सकता क्योंकि ऊपर में चिपिंग एक्टिविटी चल रहा है। बाकी एक पुल कीजिए, ये पूरा कट ऑफ हो जाएगा। तो ये एडवांस फीचर है। हर एक सेफ्टी ऑफिसर को ये पॉइंट को अपने कंपनी से बात करके इसको इंस्टॉल करना जरूरी होता है और इसको रेगुलर इंस्पेक्शन चेकिंग करना जरूरी है कि वर्क कर रहा है। हाँ, इसके अलावा जो भी आपका जैसे कन्वेयर बेल्ट है इसको कवर करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर कवर लगा होना चाहिए ताकि कोई भी पार्टिकल्स उड़ के फ्लाई करके हीट ना करे वर्कर को या जो भी यहाँ पे
ऑपरेटर्स है या दूसरे लोग हैं उनको ना करें। इसके लिए कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ये चीज़ें कवर करने का ज़रूरत है। इसके अलावा एडिशनली जब हम हॉपर के अंदर यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को प्लेस करते हैं तो प्लेस करने के टाइम में ये एक अलग से एक्स्ट्रा दिया हुआ है ताकि अगर उधर से कोई एक्स्ट्रा हो गया तो नीचे में किसी को इंजर्ड ना करे, तो पार्टिकल्स गिरे नहीं। इसका भी हमको ध्यान रखना है, ये भी चेक करना है सारे सेफ्टी ऑफिसर्स को, और ये नहीं है तो आपको इम्प्लीमेंट करवाना जरूरी होता है। इसके अलावा और क्या चेक करना होता है, सेफ्टी इंस्पेक्शन जो फॉर्म है उसमें ये भी है कि आपको ये है कंप्रेसर, एक कंप्रेसर को भी चेक करना जरूरी होता है। क्या चेक करेंगे, तो हालांकि इसके लिए फॉर्म 11 आता है। फॉर्म 11 कौन चेक करेगा, कौन देगा फॉर्म 11? थर्ड पार्टी आके चेक करेगा, और चेक करने के बाद से इसके लिए फॉर्म 11 इशू होता है, और लिफ्टिंग टू स्ट्रेकल के लिए फॉर्म 10। तो फॉर्म 11 इशू होगा और यहाँ पे इंस्पेक्शन टैग लगेगा ताकि इंस्पेक्ट हो गया, और इसका वैलिडिटी टाइम पे चेक करके हमको आगे इसको विजुअल इंस्पेक्शन करके रिन्यूअल करना जरूरी है। तो इसके लिए फॉर्म 11 आता है। कंप्रेसर का चेक करना जरूरी है, इसका हाइड्रोलिक टेस्ट प्लस इसका इंस्पेक्शन दोनों जरूरी है। तो फॉर्म 11 ये पार्ट हो गया। इसके अलावा और एडिशनल पार्ट में आप आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। जब ये रॉ मटेरियल यहाँ फिल करते हैं तो जो रैंप है, ये रैंप हम लोग इधर स्लोप दिए हुए हैं, तो रैंप स्लोप दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या कैसे करना है, जैसे रैंप अगर आपका हाइट है रैंप का ज़्यादा, तो एक साइड में आपको व्हीकल कोलाइड करने का चांस होता है कि यहाँ पे आपका टायर बाहर चला जाए। तो ये तो एक मिनिमम हाइट है, इससे अगर मैक्सिमम हाइट अगर दिया हुआ है हाइट पे, तो यहाँ पे आपको हार्ड वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। तो ये सारे पार्ट हो गया। अब कुछ पार्ट को हमको मैन्युफैक्चरर इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट को हमको कवर करना जरूरी होता है। तो मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन कौन से पार्ट को आपको कवर करना जरूरी होता है। चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए, इसके अलावा बैचिंग प्लांट जब आप लेते हैं तो कुछ पार्ट कवर नहीं होता है, तो एडिशनली उसको रोटेटिंग पार्ट्स को गार्ड लगाना जरूरी है, उसको कवर करना जरूरी है। कुछ पार्ट आइए आपको दिखाते हैं कि हम लोग इस बैचिंग प्लांट में क्या क्या इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। एक्सटर्नल यहाँ पे कवर नहीं आता, ये पार्ट को हम लोग कवर किए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और आइए कुछ पार्ट इधर आपको दिखाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे इस पार्ट को हम लोग इस पार्ट को भी कवर किए हुए हैं एडिशनली। और इसके अलावा आप इधर आ जाइए, ये पार्ट को भी हम लोग कवर किए हुए हैं, इस पार्ट को भी कवर किया हुआ है, ठीक है। अभी हॉपर में क्या चल रहा है जी एक्टिविटी, इधर आइए आप। अभी तो मिक्सर साफ हो रहा है। ठीक है, परमिट लिए हुए हैं? जी सर। और लोटो लगा हुआ है नीचे? जी हाँ, लगा हुआ है। तो यहाँ परमिट लिया हुआ है, लोटो लगा हुआ है और ये चिपिंग एक्टिविटी चल रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ लोटो तो है ही, इसके साथ यहाँ पे एक देखिए एक स्विच है, एक कट ऑफ स्विच है, गौर से देखिए यहाँ पे। तो अगर ये ओपन रहेगा तो ऑटोमेटिक पूरा कनेक्शन कट रहेगा, और यहाँ पे इसको की के थ्रू हैंडलिंग किया जा रहा है। तो कोई चांस नहीं कि अगर भूलवश या लापरवाही में भी कोई पैनल नीचे चालू किया तो ये टोटली कनेक्शन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्विच और ये सब दिया हुआ है और अंदर में चिपिंग एक्टिविटी चल रहा है। इस चीज़ पे खास रूप से ऑपरेटर्स को हम लोग हिदायत देते हैं, चाहे सारे सेफ्टी ऑफिसर का एक काम ज़्यादा रूप से और क्या है कि फ्लोर के ऊपर कुछ भी गिरा नहीं होना चाहिए। अगर मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो फ्लोर के ऊपर कुछ भी गिरा होगा तो स्लिप ट्रिप फॉल इंजरी हो सकता है। इसके लिए फ्लोर हमेशा क्लीन होना चाहिए, और फ्लोर के ऊपर किसी भी टाइप का ऑयल ग्रीस नहीं गिरा होना चाहिए या लीक नहीं होना चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए और आपको नीचे कुछ पॉइंट्स को हम दिखाते हैं। ये सारे जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस के पॉइंट है, और इसको स्ट्रॉन्ग वे में हमको चेक करना जरूरी होता है। अगर इसमें कोई भी लैकिंग होगा तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि ये एक आरएमसी प्लांट है और इसमें हर एक पहलू को ध्यान देना जरूरी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कोई हजार्ड्स हो सकता है और ये मेजर रिस्क हो सकता है। इसके लिए आइए अब नीचे हम देख लेते हैं। और इसके अलावा इस हमारा जो बैचिंग प्लांट है यहाँ पे आपको सेफ्टी के पॉइंट्स, फीचर्स, गार्ड कवर, रोटेटिंग पार्ट्स को कवर किया हुआ, हॉपर के ऊपर कवर लगा हुआ दिखाया आपने, अर्थिंग पॉइंट को दिखाया, केमिकल जो हैंडलिंग हो रहा है केमिकल उसमें क्या MSDS ये सब चीज़ें आपको दिखाया, इसका फाउंडेशन के बारे में बताया, ऊपर में जो सेफ्टी फीचर्स है उसके बताया। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, गौर कीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑपरेटर्स है, दोनों का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये हर एक बैचिंग प्लांट के ऊपर होना ही चाहिए।
कि ऑपरेटर का डिटेल, ताकि unauthorized- इन केस अनऑथराइज कोई ऑपरेट ना कर सके और किसी को जरूरत है तो इस नंबर पे कॉल करके कॉन्टेक्ट बात कर सके, देख सके और मालूम चले कि इधर 2 ऑथराइज ऑपरेटर है और ये इनका फोटोग्राफ्स है। प्लस इसके अलावा इस बैचिंग प्लांट का एसओपी भी बना हुआ है कि इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है और उसी प्रोसीजर के साथ इसको ऑपरेट करना जरूरी होता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अलग से हर एक पॉइंट को आप देखिए कि हम लोग अर्थिंग दिए हुए हैं, अर्थिंग पीट वहाँ पे बना है, उस पॉइंट बना है, इधर भी अर्थिंग पॉइंट बना हुआ है और हैंडलिंग स्टोरेज के लिए यहाँ पे उस साइड में बना हुआ है रॉ मटेरियल और लाइन से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स यहाँ पे खड़ा हुआ है, जैसे कि टीएम है, मिक्सचर है और ये लोडर है, कि ताकि कंक्रीट को स्मूथली यहाँ पे बन सके और ऑपरेशनल्स किया जा सके साइट के ऊपर। तो ये सारे कुछ फीचर्स है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर मेनली इस हमें जानना था ब्लोअर का फंक्शन क्या है, आखिर इसका क्या काम है यहाँ पे? ब्लोअर, इसमें देखिए ब्लोअर है जैसे सीमेंट का बल्कर आएगा, मतलब स्टोरेज जो व्हीकल के अंदर आएगा तो उसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। आइए नज़दीक से आपको दिखाते हैं और ब्लोअर के बारे में। देखिए ये ब्लोअर है और आपने पूछा कि ब्लोअर का क्या फंक्शन है, तो ब्लोअर और इसका एक कनेक्शन पाइप, होस पाइप, जब भी सीमेंट आएगा तो सीमेंट को जो व्हीकल के अंदर आएगा तो यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा बल्कर के थ्रू और होस पाइप के साथ कनेक्ट करके और उसमें कम ये है इसके थ्रू प्रेस करके लो करके फिल करेगा, ऊपर में सीमेंट इसके अंदर भर देगा। इसके लिए ये जो है इसका भी आपको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए। फॉर्म 11 तो नहीं आएगा लेकिन इसका टीपीआई आएगा और फॉर्म 10 करके भी नहीं आएगा। फॉर्म 10 करके नहीं आएगा, सी लिख के देगा कि कॉम्पिटेंट पर्सन है कि ये हमने इंस्पेक्ट किया और इसका ओके है। इसका फॉर्म 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटेंट पर्सन लिख के देगा कि हमने विजुअल इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्शन में ओके पाया गया, तो अपने लेटर पैड पे देगा। लेकिन इसका भी इंस्पेक्शन जरूरी है क्योंकि आपको ये भी इसके अंदर भी मोटर लगा है और इसके अंदर भी देखिए रोटेटिंग पार्ट्स है, यहाँ भी कवर किया हुआ है। तो नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स को आपको कवर करना एकदम से जरूरी है। और ये जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस हम लोग किए, कुंदन आप चाहे आदिल साहब, हर एक पॉइंट को स्ट्रांगली किसी भी बैचिंग प्लांट के अंदर किसी भी साइट के ऊपर चेक करना जरूरी है। सेफ्टी साइनेज, बैरिकेशन, रोटेटिंग पार्ट्स के लिए गार्ड, अर्थिंग पॉइंट्स ये कवर करना है। ऑपरेटर्स डिटेल, आपका एसओपी ऊपर में कवर किया हुआ जो सेफ्टी फीचर्स है, वो सारी चीज़ें को आपको चेक करना है और इसको एकदम प्रॉपर सेफ वे में इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। इसके अलावा कोई पॉइंट्स हैं? नहीं सर। चलिए, ओके, थैंक यू।